देखो, पुरुष जो है अन्याय और धोखाधड़ी करके कमाना बंद कर दे। क्या करना? पुरुष के पास और कुछ नहीं है। पुरुष बात भी करेगा तो उन बातों में किसी का अहित नहीं होगा। दो औरतें बैठ के बात कर रही है तो उस दिन किसी का घर टूटना निश्चित है। हाँ, कोई घर टूट सकता है कि तेरी बहू ऐसी है, तू ध्यान नहीं देती है, मैंने देखा कि तेरी बहू ऐसे कर रही है, तू सास बन के क्या कर रही है, सावधान रहना, ऐसी बहू तेरे घर डुबा देगी। तुरंत उस दिन सास घर जाएगी तो क्या होगा आगे का आप जानते हो। लेकिन तो पुरुष बात करेंगे तो किसी राजनीति की बात करेंगे, किसी पिक्चर की बात करेंगे, उसमें कोई अहित नहीं है। पुरुष अहित खुद का धोखा दे के करता है, अन्याय करके करता है। कमाने में, धोखा करने में, अन्याय करने में पुरुष कभी सोचता नहीं है कुछ भी करके पैसा कमाना। भाव आता है कि नहीं? तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये भाव को बनती कोशिश दबा के रखें, जो धोखाधड़ी अन्याय करके कमाने का। क्योंकि धोखाधड़ी और अन्याय जो हम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ ये धोखाधड़ी करके। मुझे तो खुद का ध्यान रखना चाहिए, वरना नुकसान ये मुझे ही करेगा, मेरा किया हुआ ये कर्म। इसलिए पुरुष प्रयत्न में अन्याय करता है। किसमें? प्रयत्न में। और स्त्री ऐसे धोखाधड़ी करती नहीं है। स्त्री धोखाधड़ी करती नहीं। आजकल देखो कितनी जगह काम देखोगे आप, जितने आजकल औरतों को काम मिलने लगा, औरतें काम करने लगी ऑफिस में, फैक्ट्री में, सब जगह। और आप ही पूछना किसी भी फैक्ट्री ऑफिस के मालिक को कि पहले आप काम किसको देना चाहते हो, लड़की को के लड़के को? वो बोलेगा लड़की को, क्योंकि उनकी सिंसियरिटी के सामने आदमी बेकार पड़ता है। ये घड़ी घड़ी फूकने जाएगा, पानी पीने जाएगा, टट्टी लगेगा, इसको जो जो नहीं लगा वो ऑफिस में जाने के बाद ही लगेगा। इसको 4-6 बार खड़ा होगा, इसका मैनेजर पूछेगा क्या है, कभी कहेगा यूं, कभी कहेगा यूं, कभी कहेगा यूं, कभी कहीं हाथ डालेगा, कभी कहीं नली डालेगा, कुछ न कुछ करता। लड़कियां जब बैठ के चालू कर देती है तो करेगी 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 करेगी। मैं तो एयरपोर्ट में जाता हूँ तो संकेश को कह देता हूँ, लड़की बेटी हो उस डेस्क में टिकट बताने मत जाना कभी भी। 1 किलो भी ज़्यादा होगा लेगी नहीं वो। परफेक्ट वफादार टू अपने मालिक। इंडिगो वाले को जितनी वफादारी करेगी कस्टमर की इतनी वफादारी नहीं करेगी। और लड़का जो डेस्क पर बैठा है, हम कहें कि वो तोलेगा 15.5 किलो है, आधा किलो ज़्यादा, ओके ओके इट्स ओके। आप ये देखिए, आप देखिए ये होता है कि नहीं। लड़कियां बहुत ही सिंसियर हैं। क्या है? सिंसियर। और जो काम करती है वहां के लिए पूरी वफादार और थकती नहीं है। फिर इनमें क्या है तकलीफ? माया का स्वरूप है। क्या है? माया का स्वरूप। हाँ, भगवती का रूप होने से माया का स्वरूप है। मैंने कहा ना कि तुम्हारे जैसे धोखाधड़ी भी नहीं करेगी, तुम्हारे जैसे अन्याय भी नहीं करेगी। खून, शराबा, मर्डर, जुआरी, हत्यारी, डकैती, कोई एक आधी फूलान देवी को छोड़ के बाकी सब पुरुषों ने किया ये सब काम। सत्य वचन बोलते। स्त्री जल्दी दुराचार में नहीं जाती है, लेकिन ये की दुराचार है मुंह ज्यादा चलाना। क्या? मुंह ज्यादा चलाना। हाँ, एक बहन याद रखें हमारी माताएं कि कितना बोलना चाहिए उतना ही बोलूंगी। अगर ये विवेक आ जाए तो आपके जिंदगी में स्वयं ही सभी सुख और समृद्धि प्रकट हो जाएंगे। अपने मुंह से बिगड़ती है बहनें। किससे? मुंह से। हाँ, जब भी थक के आया होगा, पूरे दिन मेहनत करके आया होगा, जैसे ही घर पहुंचा आपको मालूम नहीं है आज घर में क्या हुआ। वो समझ गया कि अब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है घर में। और कभी आके सोया हो न घर में, आके तुरंत बोलो सुनो मेरी बात। क्या बोले? सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात तो समझना नहीं सुनने जैसा कुछ सुनने का समय आ गया है। हाँ, तो महिलाओं को कोई प्रकार से भगवती ने कोई दुराचार नहीं दिया। महिलाएं घर संभालती है, रसोई बनाती है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा जीभ कतरनी जैसे चले, खटखट खटखट खटखट, कितने घर के टुकड़े हो जाएं कतरनी से। क्या हो जाए? घर के टुकड़े। तो मात्र इस माया से वो मुक्त कैसे होगी? क्योंकि ये भी तो माँ की माया है जो इन पर डाला हुआ है। इससे संसार चलता है। देखो मौत कैसे आएगी भाई? आप बताओ, मौत कैसे आएगी? सरलता से आएगी नहीं।
मौत रूप लेके आती है। उस रूप का नाम है कैंसर, टीबी, बुढ़ापा, बीमारी, घुटना घिसना, फिसल के गिरना। मौत रूप लेना चाहती है। क्या लेना चाहती है? रूप। अब समझो, आपके दादा परदादा के जमाने से सब साथ ही रहते हैं, ऐसे कोई भारत में है क्या? बड़े हुए अलग हुए, बड़े हुए अलग हुए के नहीं हुए गुरुदेव। अब आपको बताता हूं कि मौत जैसे रूप लेता है, संसार वैसे रूप नहीं लेगा तो आप अलग कैसे होंगे? और अलग होना, वो परिवार आगे बढ़ना, ये सब माया के लीला में एक अंश है। इसलिए बहनों को अपनी माया से जीभ चलवाती है। क्या करती है? और जीभ चलवाते ही घर टूटता है और एक नया घर बनता है। ऐसे आगे परिवार बढ़ता जाता है और संसार चलता जाता है। ये माया की लीला है। एक ही घर में सब कैसे रह सकते हैं? इसलिए वो भी एक माया है। लेकिन हम कोशिश करें कि हमारे द्वारा ये माया से अनिष्ट ना हो। इसलिए बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं माँ का अंश हूँ। क्या हूँ? जितने संसार में स्त्रियां हैं सब माँ का अंश है। देखो, आप इस नागराज की पूजा करने जाते हो, कितने लोगों ने उस दिन नागराज का दर्शन किया था? परसों जब बिल से बाहर आए तब कौन कौन गए थे उधर देखने? आप सब गए थे? देखा? हाँ बोलो, मुंह से हाँ ना। हाँ, परसों जब नागराज बिल से आए कौन कौन देखा? हाँ बोलो जोर से। तो इस नाग को हम नागराज का अंश मानते हैं, तभी तो नमस्कार करते हैं। अरे नाग को भी नागराज का अंश मान सकते हैं तो माता का ही अंश है। इसमें क्या भेद आया है? माता कौन है? माता का अंश। हाँ, जितनी माताएं बैठी है वो माता का ही अंश है, उसी का अंश है।